यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर एक सनातनी आज ये बोले, माफ़ करना प्रभु, देर हो गई। जो लोग ये कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, क्या आप ऐसा बेटा चाहते हो जो सत्ता हासिल करने के लिए अपने भाइयों का सर काट के पिता को बंदी बना के बंदी गृह में भाइयों का कटा हुआ सर भेज दे? जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं बीरू और आप लोग देख रहे हैं डीप इनसाइट इंडिया। वैसे दोस्तों मैं तो बात करता हूं इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन आज बात कुछ अलग है, आज मौका कुछ अलग है। आज याद आता है महाभारत के वो श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्लोक यहां कहने का मतलब ये है, आज 22 जनवरी है और ये दिन आज से हमेशा के लिए भारत के इतिहास में हमेशा खास ही रहेगा, क्योंकि आज के दिन मेरे प्रभु श्री राम 500 साल के वनवास के बाद अपने घर वापस आ गए, अयोध्या में वापस विराजमान हुए। तो दोस्तों आज बात करेंगे मेरे प्रभु की, और आज के इस मौके पे मेरे दिल का जो हाल है मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। श्री राम मेरे दिल में बसे हैं, सिर्फ मेरे नहीं, हर एक सनातनी, हर एक भारतीय के दिल में है प्रभु श्री राम। भारत की प्राण बिंदु है प्रभु श्री राम। सिर्फ भारतीय संस्कार नहीं, हर एक चीज में, हर एक चीज में, धर्म में, राजनीति में, परिवार में जो आदर्श हैं वो श्री राम है। इसीलिए आज के दिन 22 जनवरी जब श्री अयोध्या में श्री राम जी के भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उस समय पे सिर्फ अयोध्या, सिर्फ फैजाबाद जिला या सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत राममय हो गया है, पूरा भारत अयोध्या बन गया है। हर एक के दिल में आज वही सुकून है, हर एक सनातनी के दिल में यही सुकून है कि 500 साल का वनवास खत्म करके आज मेरे प्रभु अयोध्या वापस आ रहे हैं। त्रेता युग में तो वनवास सिर्फ 14 साल का था, ये वनवास 500 साल का हो गया। वो मुगल बाबर, उसका सिपा सालार जिस दिन तोड़ा होगा मेरे प्रभु का मंदिर, कितने सनातनियों का दिल रोया होगा, रूह रोई होगी, और कुछ तो चले गए हमारे ये ख्वाब दिल में लिए कि वहीं पे प्रभु, मेरे प्रभु का मंदिर फिर बनेगा। आप लोग सोचिए कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि हमारे आंखों के सामने ये मंदिर बना, हमारे आंखों के सामने आज वहाँ पे मेरे आराध्य प्रभु श्री राम विराजमान हुए। अपने जन्म स्थान में वापस आने के लिए त्रेता युग में 14 साल लगा था मेरे प्रभु को, और आज के समय पे 500 साल लग गए। लेकिन आखिरकार दिल को ये सुकून है, और जो लोग अपनी आंखों में ये आस लिए, आंख मूंद लिए कि मेरे प्रभु
वापस विराजेंगे अपने अयोध्या में वही ठाट बाट के साथ, उनका रूह भी आज शांत हो गया होगा, उनको शांति मिल गई होगी उनकी आत्मा को। वो कार सेवक जो प्रभु की सेवा करते हुए गोली सीने पे गोली ले लिए, उनके आत्मा को आज शांति मिली होगी जाके वो नज़ारा देख के कि मेरे प्रभु उस भव्यता के साथ, उस दिव्यता के साथ आज वही अपने जन्म स्थान में विराजमान हैं। जो लोग ये कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, उनका रूह आज शांत हुआ होगा, सुकून मिला होगा, उनकी आत्मा को आज शांति मिली होगी। बहुत से रोड़े आए, यहाँ तक कि मुगलों का समय तो छोड़िए, बाबर ने मंदिर तोड़ा, उस पर मस्जिद बना दी, ये सोचे हुए कि लोग मिट गए, श्री राम जी का मंदिर मिट गया, यहाँ पे अब मस्जिद बना, यहाँ पे इस्लाम का इबादत होगा, इस्लाम का परचम लहराएगा। लेकिन बाबर भूल गया था ये हिंदुस्तान है, यहाँ सनातनी रहते हैं। सैकड़ों आक्रांता आए, मिटाने की कोशिश किया। आप देख लो, आक्रांता जहाँ जहाँ गए, जिस जिस देश में उन्होंने अधिकार किया, शासन किया, मिटा दिया वहाँ का सब कुछ। यहाँ पे भी कोशिश किए हिंदुस्तान में, मिटा दिया वो मंदिर जिस भव्यता के साथ, जिस दिव्यता के साथ मेरे प्रभु वहाँ विराजमान थे, बना दिया उस पे मस्जिद और करने लगे उड़ाने लगे अपने परचम और करने लगे इबादत। मुगल काल समाप्त हो गया, अंग्रेजों का काल शुरू हुआ। हर एक हिंदू के दिल में वही चाहत, वही कसक तब से है था, और वो लोग कोशिश करते रहे और विरोध का सामना करते रहे, क्योंकि एक ढांचा वहाँ पे था और इबादत हो रही थी एक धर्म की, तो मुश्किल था वहाँ पे वापस बनना मेरे प्रभु का मंदिर। लेकिन सनातनियों ने आस्था नहीं छोड़ा, सनातनियों ने अपना आस नहीं छोड़ा और डटे रहे, जुटे रहे, और आज़ादी के 76 साल बाद आज वो शुभ घड़ी आई जब मेरे प्रभु वापस अयोध्या में वही ठाट बाट के साथ रामलला फिर से विराजमान हुए। आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के राय से हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जरिए हुआ। जरिया तो कोई भी हो सकता है प्रभु के काज में, लेकिन ये क्षण, ये मुहूर्त हर एक सनातनी के लिए कुछ खास संदेशा देके जाता है। हर एक सनातनी इस संदेशा को सुने, समझे। समय ऐसा आता है जब हर एक समाज को समय पुनरुत्थान का मौका देता है। मेरा मानना है कि आज का ये समय जो है, ये सनातन के पुनरुत्थान का समय है। सनातन जिसमें ये काबिलियत है कि वो विश्व का गुरु बने, क्योंकि एक ही धर्म है, बाकी तो सारे पंथ हैं। एक ही धर्म है जिसका 5 से 7 हजार साल का रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, लिखित में है, प्रमाणित है। उससे पहले के भी प्रमाण मिलते हैं, लेकिन जो लिखित इतिहास है सनातन का वो 5 से 7 हजार साल का है। दुनिया का सबसे पुरातन धर्म है सनातन, और बार बार इसको मिटाने की कोशिश की गई, बार बार इसको निश्चिह्न करने की बात की गई, इसको मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन आज तक दुनिया का एकलौता धर्म जो है सनातन, वो आज भी जिंदा है, और जिसका ना आदि पता है ना अंत हो सकता है, वो है सनातन। इसीलिए बोलते हैं चिरंतन सत्य सनातन। तो दोस्तों,
ये जो समय है, आज का ये जो शुभ घड़ी है, वहाँ पे अयोध्या में मेरे प्रभु श्री राम आज प्राण प्रतिष्ठा हुए, विद्यमान हुए, विराजमान हुए। ये हर एक सनातनी के लिए ये मुहूर्त एक संदेशा लेके आता है कि ये सनातन का पुनरुत्थान का समय है। नहीं तो आप खुद सोचिए, मंदिर तोड़ा गया, वहाँ उसके ऊपर मस्जिद बनाया गया, वहाँ पे हिंदुओं को पूजा नहीं करने दिया गया, अपने ही जन्म स्थान पे मेरे प्रभु टेंट में रहे सालों साल। लेकिन आज के समय पे वही दिव्यता, वही भव्यता, आज मैं देख रहा था लाइव वो प्रोग्राम, मुझे पता नहीं चला कब मेरे आंखों से आंसू छलक आए जब मैंने मेरे सामने अपने प्रभु के विग्रह को देखा। और मेरे दिल में ये था कि प्रभु माफ़ करना, 500 साल लग गए हमें आपको वापस लाने में। वो कैकेयी माता का जो वर लिया था उन्होंने, उसके वजह से आपको 14 साल अपनी जन्मभूमि से दूर रहना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा, जंगलों में घूमना पड़ा, वनवासी का जीवन बिताना पड़ा। लेकिन हम अभागे ऐसे हैं जिनके लिए आपको 500 साल वही कष्ट वापस उठाना पड़ा। वैसे टेंट में रहे, सब कुछ होते हुए भी, पूरे देश आपके साथ होते हुए भी आपको वो कष्ट उठाना पड़ा। माफ़ करिएगा प्रभु। हर एक सनातनी आज ये बोले, माफ़ करना प्रभु, देर हो गई। लेकिन एक चीज़ तय है, आज वहाँ पे प्रभु का विराजमान होना इस चीज़ का सबूत है। सनातन कभी नहीं मिट सकता, सनातन कभी नहीं झुक सकता। सनातन में वो काबिलियत है कि वो अपना परचम जो है वो पूरी ऊंचाई में लहराए, पूरे गर्व के साथ लहराए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, भारत में जो कोई है वो सनातनी ही है। कोई यहां से अरब से नहीं आया। इसलिए जो मुस्लिम हैं वो भी हमारे ही खून हैं, वो भी सनातनी हैं। हाँ, उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स सनातनी है। मेरे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर यहां तक कहा गया कि राम सेतु तो कुछ है ही नहीं। मेरे प्रभु को बोला गया कि प्रभु श्री राम तो काल्पनिक हैं, बस एक कथा है, इसका कोई आधार नहीं है, आधारहीन है मेरे प्रभु। लेकिन आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि वही जगह है जहां मेरे प्रभु का आविर्भाव हुआ था, जहां मेरे प्रभु का जन्म हुआ था। तो आज के वैज्ञानिक युग में सबसे वैज्ञानिक धर्म सनातन धर्म, उसका परचम आज गर्व के साथ उड़ रहा है मेरे प्रभु श्री राम के वजह से। मेरे प्रभु श्री राम के नाम से आज पूरा भारत एकजुट हो चुका है, पूरा भारत एक हो चुका है, हर एक सनातनी जाग चुका है आज। और सनातनियों, जागे रहना, वापस नींद में मत जाना। नींद में गए थे, 500 साल लग गए मेरे प्रभु को वापस लाने में, वापस नींद में मत जाना। पता नहीं इस बार कितने साल लग जाएंगे अगर तुम लोग सो गए। ये प्रमाण है, सनातन विरोधी शक्तियां भारत में और कभी वापस नहीं आ सकती, हावी नहीं हो सकती।
सनातन विरोधी जो हैं श्री राम के अभ्युदय के साथ, श्री राम के उत्थान के साथ वो निर्बल हो जाएंगे, वो मिट जाएंगे, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम न्याय के देवता हैं। तो सनातन के साथ न्याय होगा आज से। भारत में आज के दिन सही मायने में न्याय की प्रतिष्ठा हुई है, कर्म की प्रतिष्ठा हुई है। एक तरफ जहां मेरे प्रभु का ये मानना था, अपने पिता का संकल्प पूरा करने के लिए कल राजा होने वाला इंसान आज वन में चला जाता है 14 साल के लिए, वन का जो कठिन जीवन है उसको अपना लेता है, सन्यासी का जीवन अपना लेता है। ना कोई लोभ, ना कोई माया, ना कोई स्वार्थ। मेरे प्रभु चाहते तो उस दिन प्रतिवाद कर सकते थे, पूछ सकते थे कि मेरा क्या कसूर है, वर तो आपने दिया था, अपने पिता को पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। ये मेरे भारत का संस्कार है, ये मेरे प्रभु का संस्कार है। दूसरी तरफ और एक बेटा जो अपने 3 बड़े भाई का सर काट के बाप को बंदी बना के बंदी गृह में उसके बेटों का, भाइयों का सिर भेज देता है, कटा हुआ सिर भेज देता है। वो लोग बात करते हैं सनातन को मिटाने का, जबकि मेरे प्रभु श्री राम है सनातन का आदर्श, मेरे भारत का आदर्श। तो भाइयों, अपने बल को पहचानो, अपनी शक्ति को जानो, सनातन का आदर्श को पहचानो और मानो। आज समय है सनातन के अभ्युदय का, सनातन का पुनरुत्थान का। ये समय को, ये घड़ी को जाया मत जाने देना मेरे दोस्तों। जो भी देखा होगा ना आज लाइव, चाहे वहाँ पे देखा हो, चाहे अपने टीवी पे देखा हो, चाहे अपने मोबाइल पे देखा हो, वो चीज़ वो फील किया होगा अपने सीने में। मेरे प्रभु की भक्ति को वो अपने हृदय में महसूस किया होगा, सनातन की शक्ति को वो अपने हृदय में महसूस किया होगा। इस शक्ति को, इस लौ को बुझने मत देना। और सनातन, ये सबूत है इस बात का, आज से भारत में सनातन का पुनरुत्थान होगा, सनातन शक्तिमान होगा। सनातन तो हमेशा शक्तिमान था, इसकी शक्ति को ना कोई झुटला सका है, ना कोई कुचला सका है। लेकिन आज से भारत में न्याय होगा, सही मायने में न्याय की प्रतिष्ठा होगी। और सनातन विरोधी जो हैं, जो न्याय विरोधी हैं, सनातन विरोधी मतलब न्याय विरोधी, क्योंकि सनातन ही न्याय है, मेरे प्रभु ही सनातन है, भारत का आदर्श है। हर कोई अपने घर में, चाहे कोई भी धर्म का हो, यही आदर्श का बेटा चाहता है कि वो पिता की बात मानते हुए, पिता की संकल्प रक्षा करने के लिए वनवास चले जाए, चू तक ना करे। ऐसा ही बेटा चाहते हो सब लोग, कोई भी धर्म का हो, या फिर ऐसा बेटा चाहता हो? मेरा सवाल है आप लोगों से, जो भी दूसरे धर्म के हैं, उनसे मेरा सवाल है, क्या आप ऐसा बेटा चाहते हो जो सत्ता हासिल करने के लिए अपने भाइयों का सर काट के, पिता को बंदी बना के बंदी गृह में भाइयों का कटा हुआ सर भेज दे? या फिर ऐसा बेटा चाहते हो जो अपने पिता का बात रखने के लिए 14 साल के लिए वनवास चले जाए, राजगद्दी को ठुकरा के? कैसा बेटा चाहते हो आप? कमेंट्स में आके लिखना और सच्चाई के साथ लिखना। और अगर ऐसा प्रभु श्री राम जैसा बेटा चाहते हो, उस आदर्श का बेटा चाहते हो, तो तुम भी सनातनी हो, तो प्रभु श्री राम को नमस्कार करो, बोलो गर्व से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।